dear students, welcome to the class. कैसे हैं आप सभी बच्चों? And also special welcome to my these three students who are making our teaching more effectively. Thank you बेटे. चलिए, तो कल हमने स्टार्ट किया था बच्चों ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. उसमें आपने डेफिनेशन की, ऑप्टिकली एक्टिव की, इनएक्टिव की, डेस्क रोटेटरी एंड लेबोरेटरी, काइल सेंटर क्या होते हैं और कहाँ कहाँ कैसे हमने फाइंड आउट करना है वो मैंने आपको बताया था. आज हम लेक्चर में आगे बढ़ते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में और बात करेंगे हम एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री की. ओके, चलिए. नाउ इस ऑप्टिकली कंडीशन क्या है ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस की. कल हमने क्या कहा था बेटे, कंपाउंड क्या होना चाहिए, एसिमेट्रिक होना चाहिए या नॉन सुपरइम्पोजेबल होना चाहिए, उसकी डेफिनेशन थी. पर आपको समझना है क्या है. पहली बात, काइल सेंटर को देखकर देखते हैं. इफ कंपाउंड हैज ओनली वन काइल कार्बन तो इट मस्ट बी 100% वो क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव. क्या किया आपने, कंपाउंड लिया, उसके अंदर क्या चेक किया, काइल कार्बन चेक करो. यदि उसमें काइल कार्बन है एक, बात चल रही बेटे एक की, यदि उसमें सिर्फ एक काइल कार्बन है तो वो कंपाउंड 100% आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा. क्लियर है ये पॉइंट. इफ कंपाउंड हैज मोर देन वन काइल कार्बन, यदि उसमें एक से ज्यादा यदि काइल कार्बन आ गया तो इट मे बी ऑप्टिकली एक्टिव और इट मे बी ऑप्टिकली इनएक्टिव. क्लियर हुआ है. कंपाउंड चेक करो, काइल कार्बन एक है तो लिख दो ऑप्टिकली एक्टिव, नहीं है तो यू आर नॉट श्योर कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं. इसका मतलब कोई कंडीशन लगानी होगी ना हमने. अब वो कंडीशंस क्या है, इस बेस पर जिन कंपाउंड्स में एक से ज्यादा आपके काइल कार्बन आ जाए, ठीक है, वहां हमने उन कंपाउंड्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया होता है. एक है बच्चों एसिमेट्रिक, दैट इज एसिमेट्रिक. दूसरा है बेटे डाइसिमेट्रिक. एसिमेट्रिक कंपाउंड का मतलब हुआ कि उस कंपाउंड में एक भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं है, यानी वो किसी भी तरह से उसमें सिमेट्री नहीं है. तो देयर इज नो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, कोई भी सिमेट्री नहीं है बेटे. क्लियर हुआ. अब डाइसिमेट्रिक क्या होगा बेटे, मेनली हमारे पास आपके इस लेवल पर तीन एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री हैं. उसमें से बेटे एक है प्लेन ऑफ सिमेट्री, अभी डिस्कस करेंगे आज इनको हम. दूसरा है बेटे सेंटर ऑफ सिमेट्री, COS, या इसको क्या लिख देते हैं, POS, प्लेन ऑफ सिमेट्री, COS व्हाट, सेंटर ऑफ सिमेट्री. एंड थर्ड ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री. क्या बोला मैंने, ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री. फिर एक आता है बेटे एक्सिस ऑफ सिमेट्री. ये है ऑल्टरनेटिंग एक्सिस और ये है एक्सिस ऑफ सिमेट्री. ये कंपाउंड में हो या ना हो, कंपाउंड की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता. मेरा कहने का मतलब, यदि किसी कंपाउंड में एक्सिस ऑफ सिमेट्री है तो भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा, नहीं है तो भी ऑप्टिकली एक्टिव है. क्लियर है ना. तो डिस्कस क्यों करें फिर इसको, क्यों करेंगे डिस्कस, यदि आपको ये समझना है तो इसको डिस्कस करना पड़ेगा. आई ना बात समझ में. ये मत बोला कि सर इसको क्यों पढ़े फिर, जब ये कंडीशन ही नहीं है ऑप्टिकली एक्टिव की तो पॉइंट क्या है बेटे, ये कब समझ में आएगा अल्टरनेटिंग एक्सिस, जब आप ये कर लोगे. तो आज हमने इन चारों के बारे में बात करनी है. समझ में आया. तो क्या बोला मैंने, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जिनके पास काइल कार्बन कितने बेटे, ग्रेटर देन 1, उनको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिए. एक एसिमेट्रिक, नो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, एक भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं.
डायसिमेट्रिक किनको बोल दिया हमने? जहां पर ये तीन प्रेजेंट नहीं है। प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, ऑल्टरनेटिंग सिमेट्री, इट में भी प्रेजेंट और नॉट। ठीक है, करें शुरू। तो बेटा सबसे पहले हम बात करेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री की। ठीक है, चलो। तो फर्स्टली वी विल डिस्कस प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या होगा बेटे? ये एक इमेजिनरी प्लेन है बच्चों, जो मॉलिक्यूल को एग्जैक्टली दो इक्वल हाफ में कट कर देगा। ओके, जैसे मैंने यही ले लिया, कोई लेटर लिया ए। यदि मैं बेटे इसको बीच में से काटूंगा तो बिल्कुल इक्वल कटेगा ना? इक्वल हाफ में जो काट पाए उस प्लेन को हमने क्या बोल दिया? प्लेन ऑफ सिमेट्री बोल दिया। ठीक है, अब क्या ये है? नो। क्या ये और ये बराबर है? नो। क्या ये और ये बराबर है? सुनो, तुम कहोगे सर सेम तो है। नो नो नो, ये सेम नहीं। ये इधर से मूव कर रहा है और ये इधर से। क्या होना चाहिए? मिरर इमेज भी होना चाहिए एग्जैक्टली। ठीक है, क्या ये है? यस। ठीक है, ओके। क्या ये है? यस। तो बात समझ में आ गई। ऊपर और जो दो हाफ बच गए बिल्कुल एक दूसरे के कॉपी, तो उस प्लेन ऑफ उस प्लेन को आप क्या नाम दोगे? प्लेन ऑफ सिमेट्री नाम देंगे। क्लियर हुआ? यस सर। अब जैसे मैं कंपाउंड लिखता हूं बेटे, अब आ जाओ केमिस्ट्री के अंदर। COOH, COOH टार्टारिक एसिड बेटा। ये बताइए क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है? यस सर। बोलो। यस सर। आप यहां से कोई प्लेन लेंगे, OH OH H H, ये क्या है? कार्बन। ये क्या है? कार्बन। COH COH, तो ये क्या कहलाएगा? प्लेन ऑफ सिमेट्री कहलाएगा। क्लियर हुआ? यस सर। अब यदि ऐसे आ जाए बच्चों COOH, अब ध्यान से सुनना एक बार। क्या इसमें है? नो सर। है, यही तो समझना है आपको। अब क्या करना है? इस H को, इस कार्बन को और इस OH को एक प्लेन में ले लो। इनकी तरफ देखना ही नहीं है। बात समझ में क्या कह रहा हूं? यस सर। इनकी तरफ देखो ही मत। क्लियर हुआ या ना हुआ? यस सर। इनको भूल जाओ। H, ये कौन? कार्बन। ये कौन? OH H, ये सारे के आगे एक प्लेन में आ गए। बात क्लियर है? हाँ, ठीक है। अब देखो H H OH OH, कार्बन कार्बन, COH COH, hence this is called plane of symmetry। इसमें फर्क है बेटे, इस प्लेन में कोई भी एटम नहीं आया। क्या कोई एटम आया है? नहीं आया। इस प्लेन में आ गए, इधर से हाइड्रोजन, इधर से कार्बन और इधर से OH, तो दैट इज कॉल्ड योर प्लेन ऑफ सिमेट्री। एनी डाउट? नो सर। चलिए, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ साइक्लिक कंपाउंड्स की। ठीक है, तो ध्यान देना बेटे, यहां कोई भी एटम हो, चाहे दोनों सेम है चाहे दोनों डिफरेंट है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सभी को क्या ले लो? इस प्लेन के अंदर यू हाथ रखो। अब बोलो, क्या ऊपर और नीचे वाला सेम है? कॉपी है? दैट इज कॉल्ड प्लेन ऑफ सिमेट्री। एनी डाउट? नो सर। तो हो जाओ शुरू। ठीक है, बस आपको बताना है कौन सा प्लेन ऑफ सिमेट्री है और कौन सा नहीं है। देखिए बेटे, बोलते जाइए। नो सर। यस सर। हाँ जी, नो। यस सर। बोलो, शाबाश।
क्या इसमें है? Yes, sir. कहां से करेंगे? ऊपर से आए, कट कर दिया। क्या ये दोनों सेम है? Yes. एंड दिस इज कॉल्ड प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसमें देखो, कट करो, इधर कौन है? Cl, इधर कौन? H, इधर कौन? H, Cl, दिस इज नॉट प्लेन ऑफ सिमेट्री। यहां देखो, No, sir. अगेन दिस इज नॉट Plane of प्लेन ऑफ सिमेट्री। आगे चेक करना कैसे करना है? Yes, sir. बनाओ कंपाउंडर, करो, ठीक है। चलो मैं आपसे डिस्कस कर लिया बेटा, वन बाय वन देखते हैं। ये मैंने साइक्लोब्यूटेन में लिया। साइक्लोब्यूटेन में इधर रखा Cl, इधर रखा Cl, H। बताइए कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री? कितने? बोलो। क्या जब आप यहां से पास करोगे प्लेन ऑफ सिमेट्री बनेगा? No, sir. बोलो बोलो। No, sir. आपकी ये क्या बेटे? 1 3 है, और कैसा है ये बताओ पहले। सिस है ट्रांस है? Sis. बोलो बोलो। Sis. सिस। इसमें भी Cl ऊपर और उसमें भी Cl ऊपर, तो दैट इज कॉल्ड योर सिस कन्फर्मेशन। ये रहा 1 3 लिया है, 1 2 3, ठीक है। अब सुनो, यदि मैं इसको यहां से एक, कहां गया बेटे? ये रहा, नहीं ठीक है, हाँ जी। ये मान लो बाकी पर क्या है? दो हाइड्रोजन है, अंडरस्टूड है। Yes, sir. मैं इसको यहां से कट करता हूं, इधर से कट किया मैंने, इधर मैंने Br मान लिया, ठीक है, ओके। ऊपर कौन है? ये दो Cl, नीचे कौन है? दो Br। अब ये बताओ, यदि मैं इस पेन, ये यहां से कट कर दिया मैंने, तो ये पेन कहां से होता हुआ गुजरा? दोनों Cl, दोनों कार्बन, दोनों Br। तो क्या ये हिस्सा और ये हिस्सा सेम बचा? Yes, sir. Yes, sir. बोलो यस। तो क्या हो गई? Plane of symmetry. क्लियर है? Yes. अब मैंने इसको यहां से कट किया, कौन कौन आ गया? हाइड्रोजन कार्बन, हाइड्रोजन कार्बन, ये यहां से कट कर दिया। क्या जो बच गया क्या वो सेम है? Yes, sir. तो ये भी क्या है? Plane of symmetry. क्लियर हुआ? Yes, sir. अब इस बेस पर आपको मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, करके देखो, ठीक है। आया समझ में? नहीं आया? Yes, sir. हाँ? Yes. चलो शाबाश करो। बताओ, क्या सेकंड में कोई एलिमेंट ऑफ सिमेट्री दिख रहा है आपको? सॉरी, प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा है? Yes, no, sir. कहीं से पास कर लो, यहां से पास करो तब भी सेम नहीं, यहां से पास करो तब भी सेम नहीं। अब यहां कौन है बेटे? दो H, HCl, H। यदि ये इनको जो मैं पिक कर रहा हूं, इन सब को यदि मैं प्लेन में लेता हूं, तो क्या जो हिस्सा बचा वो सेम बचा? No, sir. नहीं, दैट इज नॉट। तो इसमें कोई भी आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं। नहीं है. अगले में बताओ, है या नहीं है? Yes, sir. Yes. बोलो कैसे चेक किया? आपने क्या किया? इस H को, इस कार्बन को, इस Br को, इस Br को, इस कार्बन को, इस H को किस में ले लिया? एक plane में. प्लेन में ले लिया। अब जो बचा, क्या ये पोर्शन सेम है? Yes, sir. यस। तो इसके अंदर क्या हुआ? Plane of प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब सुनो बेटे, यदि मैं यहां से कट करता हूं, क्या जो हिस्सा बचा क्या वो सेम है? No, sir. नो। ऊपर कौन है? H, यहां ऊपर कौन है? Br। तो ये इक्वल नहीं है, तो ये आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री
नहीं हुआ। तो इसके अंदर कितने प्लेन सिमेट्री हुए? 1। इसके अंदर कितने हुए? 2। बोलो, 2। बताओ, बड़े आगे। Yes, ठीक है, तो इस तरह आपको फाइंड आउट करना है बेटे। आसान है, मुश्किल है? आसान है, ठीक है ना। चलो और करो, तो 4-5 क्वेश्चन कर लो बेटे, फिर नेक्स्ट में आगे बढ़ेंगे। हाउ टू फाइंड आउट, ये क्लियर हो गया? Yes, sir. हाँ? साइक्लिक में क्या करना है? इस पे हाथ रखो, देखो बिल्कुल आसान है। अब इमेजिन नहीं करना, इमेजिन करने में तुम गलत कर सकते हो। क्या करो, इस पे हाथ रखो, इस पे हाथ रखो, बोलो सेम है? No, sir. नो प्लेन सिमेट्री। इस पे हाथ रखा, इस पे हाथ रखा, क्या सेम बचा? No, sir. नो, देयर इज नो प्लेन सिमेट्री। बिल्कुल आसान, बोलो। Yes. ठीक है, चलो। अच्छा बेटे, नेक्स्ट आगे बढ़ो। तो साइक्लिक में करना क्या है आपको? जैसे साइक्लोब्यूटेन का मैंने एग्जांपल दिया, अपोजिट एंड पे हाथ रखो, यदि जो बच गए वो सेम है तो प्लेन सिमेट्री, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, या ऐसे ही अब और एग्जांपल देखते हैं। ठीक, Cl Cl H H, Br H Br H, ऊपर Br कर दो। अब इसका बेटे ट्रांस बना दो। ठीक है, अच्छा बच्चों, फटाफट करो, शाबाश। हाँ जी, बताइए, क्या पहले में है? Yes, sir. बोलो, कहां से गए हम? इधर से शुरू किया, कट कर दिया, क्या इक्वल है? यस, तो प्लेन सिमेट्री। अगले में चलो, मैंने यहां से किया, क्या इसमें प्लेन सिमेट्री है? No, sir. नहीं है। अगले में चले, क्या प्लेन सिमेट्री है? Yes, sir. बोलो, Yes. यस। अगले में गए, क्या इसमें प्लेन सिमेट्री है? No, sir. यहां जो, अब इसमें कंफ्यूज मत होना, इधर दोनों के दोनों Br एक ही प्लेन में हो जाएंगे। बात समझ में आ रही मेरी? ये Br और ये Br दोनों के दोनों एक ही प्लेन में हो जाएंगे। इस चीज का ध्यान रखना। जैसे इसको मैंने इस तरह कर रखा है। ठीक है, अब क्या होगा बेटे, ये Br और ये कार्बन यहां से प्लेन पास होता जाएगा और आपका इधर, बोलो सेम सेम, Yes, sir. दिस इज कॉल्ड योर प्लेन ऑफ सिमेट्री। एंड आउट, No, sir. चलिए, ठीक है। तो बेटा और एग्जांपल करो बच्चों। ठीक है, बेंजीन के एग्जांपल जो आपके इंपॉर्टेंट हैं, क्वेश्चंस में आए हुए हैं आपके, मैं वो करा रहा हूं। ठीक है, तो इस तरह हम साइक्लिक में प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक कर सकते हैं। चलो, ऐसे ही बेटे, अब देखो बच्चों, चाहे आपका बेटे साइक्लिक कोई भी आ जाए, चाहे साइक्लोहेक्सेन है, पेंटेन है, ब्यूटेन है, प्रोपेन, फंडा समझ में आ गया ना? बस ये करना आपको। ठीक है, बताओ प्लेन ऑफ सिमेट्री है? Yes, sir. Yes, sir. बोलो, Yes, यस। चलिए, अब मैंने इसमें कर दिया। हाँ, ये देखना बेटा एक बार, CH3HH, क्या इसके अंदर है? Yes, sir. बोलो, Yes, sir. ध्यान से देखना। मैंने यहां से पास किया, इधर से पास हो गया, क्या इधर सेम है? बोलो, यस। सेम साइड CH3, सेम साइड CH3, सेम साइड H, सेम साइड H, ये ध्यान जरूर रखना है। ठीक है, और ये सेम। अब ऐसा होता क्या, H Br, यहां हो जाता H और यहां हो जाता Br। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, क्योंकि जब आपने यहां से पास किया है, इधर बेटे क्या है, ये Br और ये Br एंटी है, एक ऊपर है और एक नीचे। यदि यहां ऊपर की तरफ आप मान रहे हो Br, तो यहां ऊपर की तरफ कौन है? H. H। तो अब ये सिमेट्रिक नहीं. नहीं हुआ।
तो नाउ देयर इज नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। एनी डाउट? No, sir. श्योर? Yes, sir. ठीक है, अब करो बेटे बेंजीन को लेकर कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? तो ऐसे साइक्लोहेक्सेन में कोई भी क्वेश्चन आ जाए सॉल्व करो ऐसे। पहली बात, बेंजीन को ध्यान से समझो, इसके स्ट्रक्चर को समझो। बेंजीन में बेटे क्या होता क्या है? बेंजीन की पहली बात तो ये प्लेनर मॉलिक्यूल है, क्योंकि हर कार्बन, यहां देखिए बेटा ये है ना H हर कार्बन में हाइब्रिडेशन क्या है? sp2। क्यों? देयर आर 3 सिग्मा बॉन्ड्स। तो क्या बता रखा है बेटे? 2 सिग्मा बॉन्ड sp, 3 है तो sp2, 4 है तो sp3। ध्यान दीजिए इस पर। अब सुनो, और sp2 की शेप क्या बताई थी बेटे? ट्रायंगुलर प्लेनर शेप हमने बता रखी है, यानी सारे के सारे एक ही प्लेन में हैं, बिल्कुल एक प्लेन में है। वो बेंजीन का बेटे बनाया था ना पेज, वो देखना है, रखा हुआ है। साइक्लोहेक्सेन जो बनाई थी, देखा ना? देखो बेटे बेंजीन ये है। आई बात समझ में? Yes, अब sir. हाइड्रोजन कैसे हैं? ये देखो, क्या कार्बन सारे के सारे एक प्लेन में हैं? Yes, sir. आगे हाइड्रोजन यूं बिल्कुल इसी जैसे एक हाइड्रोजन को मैं दिखा देता हूं आप करके, ये क्लियर है? इसको क्या मान लो? हाइड्रोजन मान लो। तो कार्बन कार्बन और ये हाइड्रोजन क्या है? एक प्लेन में है। तो सारे के सारे बेटे, अब इसमें क्या है बेंजीन में? ऑल कार्बन एंड ऑल हाइड्रोजन दे आर प्रेजेंट इन सेम प्लेन। ये आपको समझना है बेटे, ड्यू टू द हाइब्रिडेशन इज योर sp2। अब मैं जब इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो कैसे बनाएंगे बेटे? पाई बॉन्ड कैसे बना होगा? ये पता है कि पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड दोनों परपेंडिकुलर हैं, Yes, sir. पक्का? भाई इथीन में कैसे करते हो आप? यूं ही तो करते होगे। Yes, sir. तो ये बॉन्ड और ये बॉन्ड क्या है दूसरे के? परपेंडिकुलर है। तो हर एक ने ऐसे ही बॉन्ड बना रखा है। Yes, sir. क्या हर मॉलिक्यूल ने बॉन्ड बना रखा है ऐसे? Yes, sir. अब क्या होगा? ऊपर वाले ओवरलैप करेंगे, और दिस वन एंड दिस वन। समझ में आया ये? Yes, sir. ऊपर वाले लोग तो ही करते हैं, ये तो नहीं करोगे ना कि ये इसके साथ ओवरलैप कर जाएगा या इसके साथ। दैट इज नॉट पॉसिबल। क्या होगा? नीचे वाले लोग ओवरलैप कर जाएंगे और ऊपर वाले लोग भी ओवरलैप कर जाएंगे। फिर यहां से ये ओवरलैप करेंगे, जो नीचे बच गए। ठीक है? क्या ये क्लियर हुआ स्ट्रक्चर? अब Yes, sir. यानी 6 लोग ऊपर हैं। ये आपकी क्या थी? बेंजीन। अब थोड़ी देर के लिए ये मान लो, अब इसको मान लो पाई। एक लॉग ऊपर और एक लॉग नीचे, ऐसे ही एक लॉग ऊपर ऊपर नीचे। क्लियर हुआ? तो यानी बेटे अब ध्यान से सुनो, 6 लोग क्या है बेटे आपके? ऊपर हैं, और 6 लोग क्या हैं? नीचे हैं। और ये सारे के सारे एटम क्या है? एक प्लेन में है। क्या इतनी बात क्लियर? Yes, तो आसान हो गया अपना काम। अब बेंजीन में कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री हैं? देखो यहां जो, ठीक है? हाँ बेटे Yes, sir. बोलो, Yes, sir. कितने हुए? 3 4 बोलो, Yes, sir. 5 6। अब एक और बाकी है, एक और बाकी है। सोचो सोचो सोचो, 6 हुए अभी। आ जाओ 7वें पर, समझो। Yes, sir. सारे कार्बन सारे हाइड्रोजन एक प्लेन में आ गए। Yes. यहां से कट कर दी बेंजीन मैंने। ऊपर क्या बचे? 6 लॉग। नीचे क्या बचे? 6 लॉग। तो ये भी क्या माना गया? प्लेन ऑफ सिमेट्री। उतने ही लॉग ऊपर हैं, उतने ही लॉग नीचे हैं। तो इसको क्या बोला हमने? मॉलिक्यूलर प्लेन बोला जाता है बेटे, जहां पर
सारे के सारे हाइड्रोजन कार्बन प्लेन में आ जाएं, दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर प्लेन। जितने भी एटम हैं सब के सब यदि प्लेन में आ जाएं तो उसका नाम क्या होता है? मॉलिक्यूलर प्लेन। तो बेंजीन में कितने हैं? देयर आर 7 प्लेन ऑफ सिमेट्री। किसी को कोई डाउट? No, sir. पक्का? Yes, sir. चलो अब क्वेश्चन करते चले। फाइंड आउट करना, मान लो कुछ भी लिख दें, चाहे आप लिखो कुछ भी, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री तो रहेगा। कौन सा? मॉलिक्यूलर, जिसमें सारे के सारे एटम्स आ जाएंगे। तो हर एक में क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री है यहाँ पर। हाँ बेटे, अब इसमें कितने होंगे बताओ मुझे एक बार, 2. ध्यान से। एक, क्या और कोई पॉसिबल लग रहा है तुम्हें? और कोई पॉसिबल है? कौन सा? जो पहले मॉलिक्यूलर प्लेन तो है ही, उसको तो छोड़ो। मॉलिक्यूलर प्लेन तो यूं बताओ, H लिखो, Cl लिखो, Br लिखो, I लिखो, F लिखो, कुछ भी लिख दो। मॉलिक्यूलर प्लेन तो यहां भी है, चाहे आप कुछ भी लिखो, ये सारे क्या आ जाएंगे? एक प्लेन में। फिर 6 लोग ऊपर हैं, 6 लोग नीचे हैं। मैं मॉलिक्यूलर प्लेन की बात नहीं कर रहा हूं। अब आप दूसरे प्लेन की बात करें। क्या इसमें और कोई प्लेन नजर आ रहा है? आपने यहां से एक प्लेन काटा, क्या ये इक्वल है? Yes, sir. यस। तो एक प्लेन, और आप कहीं से काट लो बेटे, कहीं से। एक तरफ क्या बचेगा? Cl. Cl, दूसरी तरफ क्या बचेगा? H। तो और कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। तो इट विल हैव हाउ मेनी? 2 प्लेन ऑफ सिमेट्री। बोलो, Yes, sir. कर लेंगे? Yes, sir. बढ़े आगे? समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक। ऐसे ही बेटे, यदि हम सिस ट्रांस की बात करें, आपने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ भी ली। सिस ट्रांस की यदि आप बात करो, देखो हाँ जी, है कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री? बोलो, Yes, sir. पक्का? अच्छा जी, है? Yes, sir. 1 2, और कौन सा है? ये भी तो प्लेनर है। हाइब्रिडेशन कौन से है इसमें? sp2, इसमें भी sp, सारे के सारे कार्बन हाइड्रोजन कार्बन, ये सारे क्या हैं? एक प्लेन में। तो ये क्या हुआ? मॉलिक्यूलर प्लेन भी हुआ, क्योंकि बेटे एक पाई ऑर्बिटल ये रहा, एक 2 लोब यहाँ ऊपर है और 2 लोब नीचे है। ये फर्क है बेंजीन और उसमें। बेंजीन में कितने थे ऊपर लोब? 6 नीचे, 6 ऊपर, यहाँ 2 ऊपर 2 नीचे। तो एक मॉलिक्यूलर प्लेन है और आपका एक ये वर्टिकल प्लेन मान लो। इसमें बेटे ये भी प्लेन में आ गया, यहाँ और यहाँ क्या बचा? सेम। ये भी प्लेन में आ गया, ये और ये क्या बचा? सेम। और एक क्या है आपका? मॉलिक्यूलर प्लेन। बताइए, प्लेन ऑफ सिमेट्री में कोई डाउट हो? No, sir. बढ़े आगे? Yes, sir. नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटे अब सेंटर ऑफ सिमेट्री की। और कोई क्वेश्चन देख ले, ख्याल से तो मोस्टली डिस्कस हो ही जाएंगे बेटे। चलो नेक्स्ट है बेटे सेंटर ऑफ सिमेट्री। मेन बात क्या ध्यान देनी है, ये इंपॉर्टेंट मास्टर पॉइंट क्या है आपको? सेंटर ऑफ सिमेट्री ध्यान रहे बच्चों, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूले में चेक नहीं करना। किसमें? फिशर में चेक नहीं करोगे। किसमें चेक करोगे? स्टैगर्ड न्यूमेन में या स्टैगर्ड साहोर्स में। फिशर में चेक नहीं करना। मान लीजिए आपसे कोई पूछे COH COH OH OH HH, क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है? बोलो यस। ठीक है, अब आपसे पूछ लें क्या इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है? वेट माय सन, वेट।
सेंटर ऑफ सिमेट्री इसमें देखना ही नहीं, मैंने अभी तो मना किया है। क्यों बताया भाई? नो सर, मैंने अभी कहा था सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक करने के लिए इसकी तरफ तो देखना ही नहीं तुमने। ये किस में है? इक्लिप्स में। आपको किस में काउंट करना है? न्यूमेरियन स्टैगर्ड में या साउथ स्टैगर्ड में? यदि मैं इसका सीधा स्टैगर्ड बनाऊं, तरीका बता रखा है मैंने, क्या करोगे? एक वाई बनाई, OH H, ये OH कहां आएगा? इधर, और ये H इधर। नहीं आया समझ में? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. चलो मैं कंपाउंड लिखता हूं। क्या इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है? हाँ भाई, चेक ही नहीं करना है? हाँ ना? क्या बोला था अभी? चेक नहीं करना। पहले किस में काउंट करोगे? स्टैगर्ड न्यूमेरियन में। आ जाओ, बहुत आसान बेटे, बहुत आसान। COOH OH H, इस OH कहां लेके जाओगे? ऊपर। OH के अपोजिट, हाँ जी, H के अपोजिट OH, OH के अपोजिट H। नहीं यार, Yes, sir. क्लियर? Yes, sir. ओके बेटे, मुझे ये बताओ, क्या उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है? No, sir. क्या उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है? No, sir. No. Yes. हम्म? No, sir. नहीं है ना? अब क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है? Yes, sir. यस। अब हमने क्या चेक करना है? सेंटर ऑफ सिमेट्री। आ जाओ, इधर OH, इधर OH. OH। क्लियर? लाइन ड्रा की कहां से? इस ग्रुप से। यहां से पास होके मैं आया, कौन मिला मुझे? OH। सेम लाइन ड्रा की, यहां से पास हुआ, यहां मिला कौन? सेम एटम। यहां से लाइन ड्रा की, इधर से गया मैं, क्लियर हुआ? तो ये क्या बन गया आपका? सेंटर ऑफ सिमेट्री। अब दूसरी भाषा देखो, अब इसको ना एक बार न्यूमेरियन में करो, सॉरी साहॉर्स में कर लो, वहां से आपको सही तरह समझ में आ जाएगा बेटे। कैसे? मैं इस कंपाउंड को ड्रा कर रहा हूं बेटे, देखो COOH इन्वर्टेड Y है, इधर OH, इधर H। अब इसको बना लो HOH COH। ये बेटे मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिया, आसान है, वही Y लिखनी है बस, को कुछ नहीं करना। ये है आपका सेंटर। सेंटर हमेशा बॉन्ड में हो सकता है और कहीं भी हो सकता है, एटम पर नहीं होगा बेटे, कई बार एटम पर कम लिखते, ठीक है ना? ये देखो बॉन्ड पर, यहां से ड्रा करो लाइन, पहुंचो सेम ग्रुप, Yes, sir. ड्रा किया सेम ग्रुप, Yes, sir. ड्रा किया सेम ग्रुप, कौन है? कार्बन। ये तो ड्रा पहले ही हो रहा है, तो इसको क्या बोलोगे? Center. सेंटर ऑफ सिमेट्री। दैट्स ऑल। एनी डाउट? No, sir. क्या इसमें नजर आ रहा है कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री? No, sir. यहीं से देख लो ना सीधा, OH OH H H COH, दैट इज सेंटर ऑफ सिमेट्री। COH COH, यस, OH पर H, यहाँ OH यहाँ H, देयर इज नो सेंटर ऑफ सिमेट्री। अब बिल्कुल आसान तरीका है, क्वेश्चन में आ जाए, कंपटीशन में भी आता है, तो इसको बनाने की जरूरत नहीं है। तो बेटे अब सुनो क्या है, यदि तुम्हें फिशर प्रोडक्शन फार्मूला में COS दिख रहा है, नजर आ रहा है तो आंसर है नो, नजर नहीं आ रहा है आंसर है यस। अब बोलो तुम्हें समझ में नहीं आया है? बोलो अब इस, चलो ये एग्जांपल आ जाओ, तुम लग रहा है ना हमें? Yes, sir. बोलो Yes. भाई, एक बार वैसे देख लो ना, क्या फिशर नजर आ रहा है ना? पर आंसर क्या होगा? No. नो, नहीं है। फिशर में नजर आ गया तो नहीं, नहीं आया तो यस, बस सिंपल है, उल्टा मानना है, वो है सेंटर ऑफ सिमेट्री। एनी डाउट? No, sir. चले ओके, और क्वेश्चन देखें। हाँ जी, अब हाँ जी बेटे ये बताओ, मैंने यही एग्जांपल ले लिया, क्या इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है? यहां से यूं मत करना, ऊपर कहीं ऊपर चले जाओ, ऐसा नहीं करना है। ग्रीन बॉल पकड़ो और ये देखो,
यहां से लाइन पास की, यहां से गया, क्या मुझे सेम मिला? No, sir. No, sir. बोलो। No. ऊपर कौन है? ग्रीन, नीचे रेड। दिस इज नॉट सेंटर ऑफ सिमेट्री। साइक्लिक में ये चक्कर है सारा चेक करने का। यदि मैं इसको ऐसे कर देता बेटे, यहां इसको हम यूं कर देते ऐसे, ठीक है। अब इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री Yes, sir. बोलो है कि नहीं है? ग्रीन से गए, Green मिला. क्या मिली मुझे? Green. ग्रीन। रेड से गए, रेड। ऊपर क्या है? हाइड्रोजन। नीचे भी क्या है? हाइड्रोजन। ऊपर हाइड्रोजन, नीचे हाइड्रोजन, नीचे हाइड्रोजन, यहां भी बराबर है, तो भी क्या होगा? सेंटर ऑफ सिमेट्री। बताओ। Yes, sir. कार्बन से आए, इधर कार्बन, कार्बन से आए, इधर कार्बन, यानी क्लियर क्या है? समझ में आ गया? एक भी लाइन मिस नहीं होनी चाहिए, सारी करके देखनी है। एक भी लाइन यदि मिस हो गई तो वो सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। देखो यहां एक तो है पर ये दो नहीं है, तो हेंस दिस इज नॉट सेंटर ऑफ सिमेट्री। क्लियर? Yes, sir. इतना आसान है सेंटर ऑफ सिमेट्री में। अब तुमने 3D यूज करने की जरूरत नहीं है। अब सुनो, शॉर्टकट्स हर चीज के हैं, पहले कंसेप्ट को समझा करो बेटे और फिर शॉर्टकट पे आ जाया करो, ठीक है। प्लेन ऑफ सिमेट्री मैंने क्या बताया था? छुपा लो, जो बच गया वो सेम, ठीक है। अब इसमें सुनो, बी आर बी आर, बस ये लिख दिया। क्या है? ऊपर नीचे, तो लाइन यहां से नहीं पास करोगे और नीचे से उठती हुई यहां आएगी। Yes. क्या मिला मुझे? सेम, हेंस हैविंग सेंटर ऑफ सिमेट्री। बोलो। Yes, sir. तो बेटे साइक्लिक कंपाउंड में सिस वाले जो हैं वो सेंटर ऑफ सिमेट्री शो नहीं करेंगे। कौन करेंगे? ट्रांस। बस ये ध्यान कर लो। अब एक लाइन में याद हो गया, कौन शो करेंगे? ट्रांस। Trans. बस ठीक है। अब इसको मैं ऐसे कर देता, ये लो, बी आर एच एच, यहां भी ऊपर नीचे एच है, यहां भी ऊपर नीचे एच। क्या होता है? आप बी आर से जाएंगे, सेंटर से जाएंगे, कहां जाओगे? एच। भाई सेंटर का नाम, सेंटर का क्या होता है बेटे? सेंटर इज व्हाट? जो सभी का सेंटर है उसी को सेंटर बोलोगे। सेंटर तो और कहीं नहीं हो सकता। एटम पे सेंटर नहीं होगा। कहां होगा? बीच में कहीं भी होगा बेटे, ठीक है। क्या सेम मिल रहा है मुझे? No, sir. देयर इज नो सेंटर ऑफ सिमेट्री। अब ये मत बोलना ये एच आया और यहां आए और ये तरह असर है। नो नो, क्या कहा मैंने? सभी की होनी चाहिए। हर लाइन पर आपके सेम एटम मिलने चाहिए बेटे, इस चीज का ध्यान रखना, तो ही सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा। अदरवाइज नहीं होगी. कितना आसान है, बोलो। Yes, sir. ठीक है, करोगे अब? दो क्वेश्चन कुछ Yes. इसमें क्या फंडा है? साइक्लिक में ट्रांस में होगा, सिस में नहीं नहीं। होगा। और वो भी कब? जब अपोजिट होंगे। भाई ये भी मत करना, देखो मैं तुम्हें कह दूं Cl और Cl, भाई बताओ क्या इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है? No, sir. नहीं है। ट्रांस है पर नहीं है। पर यदि मैं ये लिखता हूं इधर H इधर Cl इधर Cl, इसमें है, बात समझे नहीं? भाई सेंटर तो ये हुआ ना मेरा, लाइन में तो मैं इसी में से पास करूंगा भाई, यहां से पास करूंगा ना मैं लाइन, तो क्या ये लाइन यहां से गई? No, sir. गई नहीं? गई ना, तो ये आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं। बना ही नहीं। भाई वो लाइन कहां से पास होनी चाहिए? सेंटर से पास होनी चाहिए, बोलो। Yes, ठीक है, अब इसमें देखो, यस अब है, मान लिया हमने, Yes, sir. कोई डाउट तो बताओ। No, sir. तो इस तरह आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक करना है, ठीक है। चलिए बढ़े आगे। अच्छा दो क्वेश्चन लिख दूं, देखो। तो यहां बेटे क्या ध्यान दोगे, बोलो। सिस देखना है, ठीक है ना।
हाँ जी, क्या इसमें है? Yes, sir. लो सेम मिला, यहां से सेम मिला, इधर अब इनको देख लो, यदि ये सिस है तो ये ट्रांस है, एक ऊपर है एक नीचे है, तो ऊपर से लाइन आएगी सेंटर से जाएगी तो कहां जाएगी? नीचे। नीचे। तो हेंस दिस इज योर सेंटर ऑफ सिमेट्री। बोलो। Yes, sir. अब सुनो, सेंटर ऑफ सिमेट्री हो भी सकता है किसी में, नहीं भी, पीओएस हो भी सकता है, जरूरी नहीं, कंपल्शन नहीं है बेटे कि जिसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री हो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी हो। इट इज नॉट कंपल्सरी, इस चीज का ध्यान रखें। बताओ, Yes. अभी इसी कंपाउंड को ले लो, क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है? ध्यान से, नो। No, sir. क्या आगे ऊपर नीचे? प्लेन में तो क्या था, बिल्कुल फोटो दिखनी चाहिए, बिल्कुल एक जैसी फोटो, ऊपर नीचे सेम। जब तुम अपना फेस देखते हो आईने में, पैर ऊपर दिखते हैं, बात समझ गए ना मेरे? तो क्या कहा मैंने, प्लेन है बेटे एक मिरर की तरह है, प्लेन इज जस्ट लाइक अ मिरर, बिल्कुल सेम दिखना चाहिए, दैट इज कॉल्ड प्लेन ऑफ सिमेट्री। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री पर। ठीक है, ये तो बिल्कुल 2 मिनट का काम है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री बेटे, एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये एक इमेजिनरी लाइन है, जाएगी ये भी सेंटर से होके, ये भी कहां से जाएगी? सेंटर से ही, पॉइंट जो सेंटर से ही निकलेगी लाइन भी। अब इसको कैसे समझोगे? कोई बुक दे बेटा उठा के, कोई भी बुक दे दो। हाँ। ये समझ लो बेटे, सिंपल समझने के लिए, आपकी तरफ लिखा हुआ है साइंस केमिस्ट्री, ठीक है, मैंने इसको रोटेट करना शुरू कर दिया। क्या रोटेशन दी? ध्यान से, 90, एक रोटेशन, दूसरी रोटेशन, तीसरी रोटेशन, चौथी रोटेशन। क्लियर हुआ? कितनी बार रोटेशन दी? 4 बार रोटेशन देने से ये फेस आपके सामने आया है। और वो लाइन कहां से पास कर रखी मैंने? इसको यू मान लो, ये लाइन भाई कोई भी यहां से लाइन पास कर दी, या कोई ऐसी चीज जो यहां से पास हो जाए और उसको घुमाना शुरू करूं मैं। देखो, 1 2 3 4, तो ऐसी एक्सिस को क्या बोला जाता है? एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोला जाता है। सुनो, तो ये बेटे आपकी 4 टाइप की हैं, C2, C3, C4, C6। इसको बोलते हैं 2-fold एक्सिस ऑफ सिमेट्री, 3-fold एक्सिस ऑफ सिमेट्री, 4-fold एंड बेटे 6-fold। 2-fold का मतलब 2 बार घुमाने से सेम मॉलिक्यूल मिले, तो 2 बार घुमाने से सेम मॉलिक्यूल मिलेगा तो कितने एंगल हुआ होगा बेटे? 180। देखो, मैं तुम्हारे सामने हूं, ओके, क्या एंगल किया मैंने? बोलो। 180, फिर 180, यानी 2 बार घूमने से मैं आपके सामने आ गया ना, तो ये क्या कहलाएगी? C2 एक्सिस। क्लियर हुआ है? तो यहां एंगल ऑफ रोटेशन कितना होगा? 180 डिग्री। 360 को लिखा मैंने, वापस घूम के वहीं आना है, इसलिए क्या लिखा? 360 लिखा। कितनी बार घूमा मैं? 2 बार, तो किस एंगल से घूमूंगा मैं? 180। आसान है, बोलो या नहीं? आसान में यहां 360/3 कितने एंगल से घूमना पड़ेगा? 120। यहां पर 90 और यहां पर 60। बस ये है बेटे आपका एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक बात ध्यान रखनी है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री कोई एसेंशियल कंडीशन नहीं है ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस के लिए। बेटे इसको नोट कर ले, एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज नॉट एन एसेंशियल कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी। ओके, देखिए अब समझो बेटा, जैसे मैंने मॉलिक्यूल लिखा COH, COH, OH, OH, H, H, ठीक है,
बेटे इसको मैंने 1 रख दिया, इसको भी 1 नाम रखा, इसको भी 1, इसको 2, इसको 2, इसको 2। इसको 180 घुमाओ, ऊपर वाले को नीचे ले आओ और नीचे वाले को ऊपर ले जाओ। ध्यान से समझना है आपको बेटे, ये इधर आएंगे, बोलो Yes, sir. क्या OH के साथ भी कोई छेड़खानी होगी क्या? हो गया नहीं होगी? Yes, sir. OH के साथ नहीं समझ में आ रहा है क्या OH के साथ कोई छेड़खानी होगी? भाई जब मैं 2 रोटेशन दूंगा, 2 रोटेशन देने के बाद 180 की यदि 2 रोटेशन देते हैं तो क्या मॉलिक्यूल आपको सेम मिलेगा या नहीं मिलेगा? Yes, sir. ये समझ में आ गया? श्योर? बेटे इसको किसी तरह पकड़ लो भाई, आप इसको यूं कर लो, भाई ये फेस आपको दिख रहा है तो वैसे समझो, ऊपर क्या है COH, नीचे क्या है COH, इधर मान लो HOH HOH, ये क्या मान लो OH। आपने दी 180 रोटेशन, ए लो भाई OH उधर था, कहां चला गया? इधर। क्लियर है ना? COH ऊपर ही है, ए लो, एक बार और घुमाओ 180, वापस वो मिल गया। ये था ना OH, यहीं आ गया। दोबारा बताऊं, बोलो ऊपर कौन है COH, नीचे कौन है COH, ये रहा एक OH। आपने 180 घुमाया तो ये इधर आ गया। पहले कहां था? आपके लेफ्ट में, अब कहां गया? आपके राइट में। दोबारा फिर कहां आ गया? आपके लेफ्ट। नहीं आया समझ? तो ऐसी सिमेट्री को क्या बोलोगे? C2 एक्सिस। बोलो बेटे, क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. पक्का? Yes, ठीक sir. है। अब मर्जी आपकी है, आप मॉलिक्यूल को ऐसे भी घुमा सकते हो। देखना एक बार, मान लो इसको, ये आपका COH है, ऊपर वाला COH मैंने इससे दिखा दिया। ओके? Yes, sir. तो किसी भी तरह घुमा दो बेटे, रहेगा एंगल कितना? 180 ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। 180 जैसे ही 2 रोटेशन दोगे आपका मॉलिक्यूल उतना सेम आ जाएगा। ठीक है, चलो जैसे ये लिखा मैंने, यू समझो बेटे, इसको नाम दे दिया 1 2 3 120। मैंने 120 रोटेशन दे दी, Cl Cl Cl। बेटे 1 कहां जाएगा? इधर। नहीं आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. बोलो भाई, ये इधर, ये इधर, ये इधर। ठीक है, ऐसे ही फिर तो 120 की, अब 1 कहां गया? हेयर। बोलो Yes, sir. फिर थी आपने 120 की, अब 1 कहां गया? इधर। क्लियर हुआ? Yes, sir. कितनी रोटेशन देने के बाद आया है? 3। कौन सा एंगल दिया? C3. 120। 120, तो दैट इज कॉल्ड C3. 3-fold एक्सिस ऑफ सिमेट्री। मुश्किल है? No, sir. पक्का? ऐसे ही बेटे 4-fold कर लो। किसी तरह कर लो बेटा, यू मान लो भाई इसको 1 2 3 4, ठीक है ना? ऐसे मैंने बुक का नहीं बताया था आपको। 90 की रोटेशन दोगे तो 1 इधर आएगा ना, और फिर ये क्लॉकवाइज घूम जाएंगे, 1 2 3 4। फिर 90 की दोगे 1 2 3 4, फिर 90 की दोगे 1 2 3 4, फिर 90 की दोगे 1 2 3 4। बोलो। Yes, sir. Yes, तो sir. 4 बार रोटेशन देने से आया तो कौन सी एक्सिस कहलाएगी? C4. 4-fold एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ध्यान क्या रखना है, ये एक्सिस सेंटर से पास होगी। बेटा कहने का मतलब, फिलहाल तो आपको यूं मान लो ये सारी एक जैसी बॉल है, इसलिए आप डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे, पर एक काम करते हैं, ए लो, इस एक बॉल पर ये मैंने ये वाली आपके लेफ्ट में है। क्लियर है? हाँ जी, एक रोटेशन, ठीक है, 2 रोटेशन। किस एंगल से घुमा रहा हूं? 90 degree.
3 rotation, 4 rotation. So that is called 4-fold. ऐसे ही बेटे 6-fold की क्या हो जाएगी? 6 बार घुमाओ, ठीक है ना? कैसे by 60 degree. कर पाओगे? बेंजीन में क्या होती है? 6-fold axis of symmetry. कर लोगे ना बेटे? Yes, या sir. जरूरत है कराने की? No, No, sir. sir. 6 बार घुमाओ, वही आपकी आ जाएगी 6-fold axis of symmetry. तो ये था आपका क्या? Axis of symmetry. लास्ट बच गया ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री. वैसे सिलेबस में तो नहीं आती सी क्वेश्चंस, ना आपके आईआईटी में है ना ही आपके नीट में है, फिर भी थोड़ी देर का देख लो एक बार, ठीक है? अब एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो पढ़ाया है मैंने, उसी का यूज आपका ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री में हो जाएगा. जैसे मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूं. जैसे ये ले लिया आपने, Cl H Cl. बेटे इस पर 180 की रोटेशन देना. यहां लिखा मैंने S2. S वर्ड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री को. C किसको? एक्सिस ऑफ सिमेट्री को. पहले तो आप C2 एक्सिस ऑफ रोटेशन, बेटे C2 एक्सिस ऑफ रोटेशन किस एंगल से घुमाओगे? बताओ मेरे को एक बार जरा. 180 degree. 180 degree. 180. एक सेकंड. ये लो 1 2 3 है ना, ठीक है? ध्यान से देखना. क्या करूंगा मैं? Yes, sir. बोलो Yes. भाई. 180 तो यूं घुमाना पड़ेगा ना आपको. यूं ऊपर दोनों मान लो सेम एटम में, नीचे दोनों से ऐसा ही तो है. Cl अच्छा अलग अलग है क्या? अच्छा भाई एग्जांपल देख लूं. हाँ अलग अलग है बेटे. 1 मिनट रुक जाओ. ये लो. अब ठीक है, चलो क्लियर. घुमाओ 180. पहले आपके लेफ्ट में क्या है? Red. रेड. ध्यान देना. ये लो बेटे. एक रोटेशन, दूसरी रोटेशन. नहीं आ सकता, आ गया आ गया, sir. sir. वही आ गया. Yes, sir. तो अब क्या करना है? पहले आप एक बार C2 एक्सिस लगाओ. इस पे एक रोटेशन दो. एक रोटेशन जब आप दोगे, फिर आ जाओ. ये था आपकी तरफ, क्या था? Red. Left. रेड बॉल लेफ्ट में. अब कौन आ गई? Green. ग्रीन. कोई डाउट है? No, sir. आइए इधर. तो बेटे यहां H, यहां Cl, और शायद आपको समझ में नहीं आया. आ गया sir. पक्का? एक रोटेशन दी है. कितनी रोटेशन देनी है? एक. 2 नहीं, एक. अब सुनो, अब हाइपोथेटिकली मानना है ध्यान से कि मैंने अब मिरर लगा दिया. क्या लगा दिया? मिरर. मिरर. बेटे एक बात बताओ ध्यान से सोच के. Cl इधर दिखेगा भाई. एक बात बताओ ना, रिफ्लेक्शन इसको बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं भाई. मिरर लगा दूं मैं तो Cl इधर, H इधर. Yes. बोलो. H इधर, Cl इधर. क्लियर हुआ है? Yes, sir. Yes, sir. भाई दोनों साइड इधर. यानी क्या बेटे? पहले तो हम क्या लगाएंगे? एक्सिस ऑफ सिमेट्री फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन. फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन. Cl कहां दिखेगा? इधर. H कहां दिखेगा? इधर. हाइपोथेटिकली मानना है, बात समझ में आ रही है ना? Yes, sir. H वही है, वही H तो वही का वही है. मैं बात कर रहा हूं सिर्फ इसकी फोटो की, इमेज की. H को नहीं छेड़ा मैंने. पर अब बताओ यहां कौन दिखेगा? Cl. बोलो. Yes. Cl. तो Cl लगा दो एक बार. जो हाइपोथेटिकली देखी उसको लगा भी दो. इधर कौन दिखेगा? H. H. यहां कौन दिखेगा? H. H. यहां कौन दिखेगा? Cl. Cl. बताओ पहले वाला आ गया. Yes, sir. इसको बोला जाता है बेटे ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री. वैसे ये हायर क्लासेस में आता है, ठीक है ना? तो S2 में क्या करना है? पहले C2 के अकॉर्डिंग एक रोटेशन दो और फिर क्या कर दो बेटे? पलट दो. बस. यदि वो सेम मिल रहा है तो ये क्या है आपकी? S2 ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री.
क्लियर हुआ? Yes, sir. अब एक एग्जांपल और ले लो, ठीक है? क्या है बेटे? गलत नहीं करना है, खुद करके देखो एक बार। HCl, Cl H, HCl Cl H, मानो बेटे ये दे दिया बाप। यहां ये है बेटे S4। बेटे S4 का मतलब क्या हुआ? क्या हुआ S4 का मतलब? C4 एक्सिस। किस एंगल से रोटेट करोगे? 90 degree. 90 डिग्री। तो 90 डिग्री रोटेशन दो। भाई मान लो मुझे यहां से शुरू करना है, पहले खुद करके देखो, शाबाश, चलो करो, ट्राई करो, ट्राई करो। 90 में क्या करना है? ये वाले ग्रुप कहां जाएंगे? आगे, फिर ये यहां। बोलो, कर पाओगे ना? Yes, sir. देखें इधर, आना बेटे एक बार, इधर देखो, HCl H, ठीक है? पहले ऊपर वाले देखो, HCl HCl, अल्टरनेट है। तो मैं क्या करूंगा? ऊपर एक जगह क्या लगा दूं? Cl, यहां क्या लगाऊंगा? H, यहां Cl और यहां H। नहीं समझे? Yes, हाँ, sir. yes, sir. क्लियर है? देख लो वैसे करके। ये H कहां गया? इधर। ये Cl इधर, ये H इधर, ये Cl इधर, ठीक है? नीचे कौन बच गया? यहाँ Cl, यहाँ H, यहाँ Cl, यहाँ H। बोलो भाई। Yes, Yes, sir. sir. फिर क्या बताया था मैंने? सारे ग्रुप आमने सामने के पलट दो, आमने सामने के पलट दो। कैसे? बेटे मैं यहां से मिरर लगाता हूं तो क्या आएगा? Cl इधर, H इधर। बोलो, Yes, sir. कर पाओगे? अब ये मुझे ये बताओ, क्या ऊपर वाली बन जाएगी वो? Yes, sir. सॉरी, जो इधर हमने लिया था क्या वो बन जाएगा? Yes, sir. बस तो फिर बनाओ, चलो, ठीक है? यहां कौन आ जाएगा? HCl HCl, here Cl HCl H। देखना बेटे एक बार, Yes, sir. तो ये कैसे बना है? बाय रिफ्लेक्शन। तो दिस इज कॉल्ड योर ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। दोबारा बताऊं क्या इसको बेटे? No, sir. कंफ्यूज तो नहीं हुए ना? No, sir. No, sir. पहले क्या लगाओगे? C4 एक्सिस से या 90 डिग्री की रोटेशन लगानी है। जो बन गया, इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर, बस रिवर्ट कर दो। दैट इज कॉल्ड ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। डोंट वरी, सिलेबस में नहीं है आपके, ठीक है? लगता है कोई क्वेश्चन आते भी नहीं बेटे ऑल्टरनेटिंग एक्सिस के, ठीक है? ओके बेटे, समझ में आया? ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो आज हमने 4 एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री डिस्कस किए: प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो आज का लेक्चर बेटे यहीं तक। थैंक यू वेरी मच। ऑलवेज बी हैप्पी, बी हेल्दी। थैंक यू बेटे।